अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, कांग्रेस ज़माने में कांग्रेस के प्रिय उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पे उनके कार्यकाल के समय भी रॉ उन पे आरोप लगाती रही थी। रॉ को उनसे बहुत शिकायत थी। जब वो ईरान में पोस्टेड थे तब रॉ के ईरान यूनिट को वो बंद करना चाहते थे। ये रॉ के उस वक्त के चीफ ने ये अपनी रिपोर्ट पूरी दी थी और उनके इस तरह की जो नोटिफिकेशन थे उसको लेकर के ऑब्जेक्शन दर्ज किया था। जब वो ईरान में पोस्टेड थे एज ए एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ईरान, तब उस समय में इंडियन डिप्लोमेट्स 5 इंडियन डिप्लोमेट्स जो है ईरान में अगवा हुए थे। ना उसके पहले अगवा हुए थे, ना उसके बाद अगवा हुए। और जब वो 5 डिप्लोमेट्स अगवा हुए तो उस वक्त के एम्बेसडर जो भारत के थे ईरान में, उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया। जब रॉ ने बवाल किए और एम्बेसी में जितने भी डिप्लोमेट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, तब एक नोटिफिकेशन कंप्लेंट के तौर पे एमईए की तरफ से जारी हुआ था। जब वो ईरान में पोस्टेड थे तब अनऑफिशियल तरीके से वो पाकिस्तान उनका विज़िट लगातार लगता रहता था। ये सारे ऑन रिकॉर्ड उस वक्त के रॉ चीफ एन.के. सूद बता रहे हैं। और सिर्फ एन.के. सूद नहीं बता रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का आईएसआई जासूस जो पत्रकार के रूप में भारत आया था, पाकिस्तान में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में वो बता रहा है कि हामिद अंसारी जो उस वक्त के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने किस तरह से उनकी मदद की थी। अब देखिए, सिर्फ क्या हामिद अंसारी ने मदद की होगी? नहीं, उपराष्ट्रपति होते हुए भी सरकार के फैसले होते थे। उसमें सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। सरकार के फैसले कैसे लिए जाते थे? मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के परामर्श से ही सारे फैसले लेते थे। और ये सारा खेल भारत के खिलाफ चल रहा था। सभी को जानकारी थी उस वक्त में सरकार में और हमारे उपराष्ट्रपति को, लेकिन कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं था। सभी चुप्पी साधे हुए थे और भारत के जो अंतरंग मुद्दे थे, जो हिडन थिंग्स थे, जो कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट्स थे, वो पत्रकार के रूप में वो आईएसआई एजेंट लेकर जा रहा था। देखिए क्या बोला है वो आईएसआई एजेंट, वो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे हामिद अंसारी जो कि पूरे समय भारत के हर फैसिलिटीज़ को उन्होंने एंजॉय किया, देश के सर्वोच्चम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे उपराष्ट्रपति के तौर पे वो बैठे रहे, पूरा कार्यकाल अच्छे से पूरा किया। लेकिन जब अंतिम दिन वो कार्यकाल छोड़ रहे थे, जब उनका अंतिम दिन था उनके कार्यकाल का, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत असहिष्णु हो गया है और भारत के मुसलमान असुरक्षित हैं। और ऐसा नहीं कि वो पहली बार हुआ, उसके बाद लगातार इनकी तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आते रहे थे। भारत की सरकार को भी गाहे बिगाहे ये अनएथिकल तरीके से कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। आखिर क्या मंशा थी हामिद अंसारी की, ये समझना बेहद ज़रूरी है। बीजेपी पाकिस्तानी पत्रकार ने जो खुलासा किया है उसके बाद राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने है। दोनों में कांग्रेस जहां हामिद अंसारी का बचाव कर रही है, वहीं बीजेपी सबूत पे सबूत पेश किए जा रही है। अब क्या हामिद अंसारी इन सब के बीच में बच पाएंगे? जो डिमांड एक हो रही है कि एक कमेटी बनानी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए और अगर तथ्य सामने आते हैं तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये रॉ की तरफ से भी बोला जा रहा है। हामिद अंसारी जो हैं वो अपना बचाव कर रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर हुआ क्या था। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्ज़ा ने जो खुलासा किया है कि उस वक्त के उपराष्ट्रपति माफ़ कीजिएगा, हामिद अंसारी ने उन्हें 5 बार भारत बुलाया और अमूमन 3 जगहों पर जाने की फ्रीडम होती है पाकिस्तान से आए लोगों को, लेकिन उन्हें 7 जगहों पे जाने की फ्रीडम थी। वो जाते थे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और वापस आ जाते थे। पत्रकार ने कहा कि जब वो भारत दौरे पे थे तब अंसारी ने उन्हें मिलने के लिए भी बुलाया था। तब अति संवेदनशील
और अति गोपनीय जानकारी भी उन्होंने उनसे हासिल की थी। वह 5 बार भारत यात्रा पर आए और हामिद अंसारी से जानकारी ली, इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। इस जानकारी को भारत को कमज़ोर करने के लिए ISI से साझा किया गया। क्या आतंकवाद के खात्मे के लिए कांग्रेस सरकार की यह नीति थी और उससे आतंकवाद खत्म हो रहा था? आपको याद होगा उस वक्त में हमारे सैनिक किस तरह से काटे जा रहे थे, जगह जगह हर तरफ भारत के हर शहर में पटाखे बम की तरफ फूट रहे थे और कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं होता था। यहाँ तक कि जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था 26/11 के बाद ये सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस सरकार मूक दर्शक बन के बेचारगी बताती रही और गाहे बेगाहे एक आध स्टेटमेंट उनकी तरफ से आता रहता था। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए था इस पे भरपूर, इन बातों को इनकार सबूत के साथ करना चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी तक सामने नहीं आया। बचाव तो कर रही है लेकिन सबूत सामने नहीं आ रहे। 2010 से उनमें मेहरबानी कर अंसारी ने इस पत्रकार को आतंकवाद के सेमिनार में बुलाया, यह बताने के लिए कि भारत आतंकवाद का मुकाबला कैसे कर रहा है। आप समझिए क्या चीज़ें साझा हो रही थी। भारत आतंकवाद, एंटी टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी जो ऑपरेशंस हैं वो भारत कैसे करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन में बाकायदा सेमिनार में पाकिस्तान के उस पत्रकार को बुलाया गया और वो सारी इन्फॉर्मेशन वो साझा कर रहा था। जो पत्रकार है नुसरत, वो बता रहे हैं कि हामिद अंसारी ईरान में राजदूत रहे, वो भारत की ही सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे ईरान में रहकर। वह रॉ के पूर्व एजेंट ने इस बात को, जब पत्रकार ने ये बोला तो रॉ के पूर्व जो अधिकारी हैं, जो एजेंट्स हैं, उन्होंने भी इस पर अपनी मुहर लगाई है। उन्होंने खुफिया जानकारी ऐसे व्यक्ति को दी जिन्हें नहीं देनी चाहिए थी, पहचान उजागर कर दी कि कौन हमारा एजेंट है, जिससे वहाँ पे रॉ का काम करना मुश्किल हो रहा था। इन सब के बीच उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपना बचाव किया है और कहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले को लेकर के आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने हाल ही में कहा था कि घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह की धार्मिक मामलों में गाली गलौज पर उतर आना गलत है। अगर हुआ है तो ठीक करने में समय लगेगा और इसके तरीके क्या हैं, इसके लिए हो सकता है समाज को खामियाजा भी भुगतना पड़े। एक तरह से धमकी उन्होंने दी थी, लेकिन एक तरफा थी, क्योंकि मुसलमान के लिए ही उन्होंने सिर्फ बोला था। क्या खाड़ी देशों की ओर से इतनी तीखी प्रतिक्रिया जब उस स्टेटमेंट के बाद आई थी, तो क्या हामिद अंसारी उनको मैनेज कर रहे थे? ये सवाल भी उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि हामिद अंसारी पे अगर पाकिस्तान का ये पत्रकार इस तरह से दावों के साथ वो बातें बोल रहा है, तो क्या उसको सिरे से नकार देना चाहिए? और मांग ये भी उठ रही है कि भारत सरकार, क्योंकि हामिद अंसारी के कार्यकाल को लेकर के हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं, ऐसे में मौजूदा भारत सरकार एक कमेटी गठित कर जांच करवाए इन सारी चीज़ों की, और जिस तरह से भी चीज़ें सामने आती हैं उसको लेकर के कार्रवाई करे। अगर निष्पक्ष हैं, निश्चल हैं हामिद अंसारी, तो उन्हें कार्रवाई में, इस जांच में सहयोग करनी चाहिए। और अगर उन्होंने कुछ गलतियां की हैं तो वो अगर इसका विरोध कर रहे हैं या कांग्रेस विरोध कर रही है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का हमारा ये सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन आपसे फिर एक बार बोल रही हूँ कि हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।